हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। T20 वर्ल्ड कप अब सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है। आज इंडिया का जो है अभ्यास मैच भी है, लेकिन उससे पहले जो स्क्वाड प्रीव्यूज हम कर रहे हैं, इंडिया का स्क्वाड प्रीव्यू जो है जैसे बताया था इन डिटेल डिस्कस होगा, सारे लोग एक साथ बैठकर करेंगे। उससे पहले पाकिस्तान, आज ट्राइवल्स पाकिस्तान की बात कर लें। और ये आप देख रहे हैं बाबर आजम, जॉस बटलर दोनों कप्तान। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी पाकिस्तान। कुदरत का निजाम, किस्मत है जो बाबर आजम यहां पर खड़े हैं, और किस्मत है कि बाबर आजम आज भी जो है वापस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान बने हुए हैं। अच्छा, किस्मत इनको बहुत आगे तक लेकर गई। 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी किस्मत पर डिपेंडेंट हो गए थे। एशिया कप में भी फाइनल खेली थी टीम, लेकिन जीत नहीं रही है। और सच मायनों में अगर आप देखें बात तो यह है कि नाउ और नेवर फॉर बाबर। यहां से शुरू करूंगा क्योंकि बाबर आजम आई थिंक पिछले आप 2 T20 वर्ल्ड कप सबसे बाबर आजम का नाम है कि दुनिया के T20 में बहुत शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन इंपैक्ट नहीं दिखाए। 50 ओवर का वर्ल्ड कप, एशिया कप, कहीं पर भी आप देखो तो बाबर आजम प्लेयर अच्छे, ऐसा नहीं कि नहीं है, प्लेयर वो अच्छे हैं, बट अब वक्त आ गया कि मैच विनर बने, परफॉर्मर बने। और कप्तान अगर आगे से आकर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, मैचेस जितवाएंगे, तो शायद टीम का भी मोराल लिफ्ट होगा। तो एक एक कर सारी चीजों पर आएंगे। प्रॉब्लम कहां आ रही है? सबसे बड़ा सरदर्द है कि पाकिस्तान 11 कैसे बनाए, क्योंकि जो स्क्वाड पिक किया है, आपके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस को आपने पिक तो कर लिया है। आमिर को वापस बुला लिया रिटायरमेंट से, इमाद वसीम को बुला लिया रिटायरमेंट से वापस, पर अभी भी बहुत कमजोर पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है। पाकिस्तान का स्क्वाड आपके सामने है भी, और समझ में नहीं आ रहा। फास्ट बॉलर ज्यादा लेकर गए हुए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि फास्ट बॉलर चलो ठीक है, फिर भी आप हो गए नसीम, शहीन, आमिर हो गए, हारिस रऊफ हो गए, इन सबको खिला देंगे, बट बैटिंग में बहुत प्रॉब्लम है। आजम खान पर भरोसा किया था, उनकी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है। उस्मान खान की पिछली पारी चलो कह सकते हैं कि अच्छी रही है, शादाब खान उस तरीके से नहीं करे। तो 11 बनाने में जो है सबसे बड़ा सरदर्द है। आगे आएंगे 11 पर भी, और शायद हो सकता है एज ऑफ नाउ बहुत लोगों की 11 अलग अलग बने। सैम अयूब पर बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाए हैं। तो एक नजर सबसे पहले डालते हैं कि जो ग्रुप है, इंडिया वाला ग्रुप है, आपको पता है यहां पर एक टीम है आयरलैंड, और आयरलैंड ने अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान को हराया था। तो यहां पर पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आगे ठीक है सुपर 8 की बातें हो रही हैं, सीडिंग्स मिल रखी हैं, लेकिन आयरलैंड एक ऐसी टीम है जो इंडिया पाकिस्तान दोनों को ही तंग कर सकती है। और पाकिस्तान को तो हरा रखा है, तो कॉन्फिडेंस वहां पर जो है आयरलैंड का हाई रहेगा डेफिनेटली। तो ये तो इनका ग्रुप। अब एक नजर डालते हैं ग्रुप के मैचेस किस तरीके से हैं, कि कहां पर कौन सी स्टेज पर जाकर ये किसको फेस कर रहे हैं। जैसे इंडिया का पहला ही गेम आयरलैंड है, जो एक ट्रिकी ओपोनेंट हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से क्या है, पाकिस्तान के फिक्चर्स एक बार देख लेते हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज है कि जब इंडिया को खेलेंगे तो यूएसए से भिड़कर आ रहे होंगे। अच्छा, हालांकि आप यूएसए को भी हल्के में नहीं ले सकते। यूएसए में भी आधे कोई इंडिया के हैं, कोई पाकिस्तान के हैं, कहीं न्यूजीलैंड से कोरी एंडरसन पहुंचे हुए हैं, और यूएसए बांग्लादेश को हरा के आ रही है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्ट हो जाएगा, लेकिन शायद आयरलैंड और यूएसए में चॉइस मिले तो यूएसए ही आप प्रेफर करोगे। देन सबसे बड़ी गेम T20 वर्ल्ड कप की ग्रुप स्टेज की है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि 9 तारीख को है न्यूयॉर्क में। फिर कनाडा, आयरलैंड, यहां से आगे चले जाएंगे, समस्या इसके आगे खड़ी होगी। और जहां पर सीडिंग्स, एक बारी जो है सीडिंग्स पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एज पर जो फिक्चर्स हैं, जो आईसीसी ने जिस तरीके से तैयारी करी है T20 वर्ल्ड कप की, तो सीडिंग्स आपको दे रखी हैं जिसके बेसिस पर आगे के मुकाबले तय हैं। अगर यही टीमें प्रोग्रेस करती हैं, यानी कि इंडिया ने जो है A1 ही फिनिश करना है, पाकिस्तान ने A2 ही फिनिश करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन कहां पर, किसी के नेट रन रेट ज्यादा कम है, बट वो वहीं पर अगर कोई बाहर हो जाएगा तो उसको दूसरी टीम आकर रिप्लेस कर देगी। तो सुपर 8 के फिक्चर्स पर चलते हैं, जहां पाकिस्तान को जो है मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो हम बात करें, प्लेयर्स बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। और फिर प्लेयर्स क्यों फॉर्म में नहीं है, वो 11 पर जब आएंगे तब आपको बात करेंगे। सुपर 8 का पहला ही मुकाबला है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। आई थिंक पाकिस्तान अगर यहां पर अच्छा करके आ रखी होगी, देन फिर भी इस मैच में पाकिस्तान खुद को बैक कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान वर्सेस विंडीज, पाकिस्तान वर्सेस जो होस्ट हैं वहां पर बारबेडस में, इस मैच में इनको दिक्कत हो सकती है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, अभी सीरीज में हराया तो इंग्लैंड वहां पर हाई ऑन कॉन्फिडेंस रहेगी। और देन ये भी डिपेंड करता है कि कैंपेन उस वक्त कहां पर खड़ी हो रही है। तो पाकिस्तान के लिए सुपर 8 एक बड़ा सवाल रहेगा, और वहां पर मैंने कहा कि बाबर आजम की जिम्मेदारी है। अब इनकी सेफ 11 जिस तरीके से चल रहे थे, हालांकि हो सकता है सैम अयूब को भी ड्रॉप कर दे, बट इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, एक नजर उस पर डालते हैं, क्या इनकी प्लेइंग 11 लग रही है। फिर देन एक और फॉर्मूला है जिस पर शायद ये जाएं, मोहम्मद रिजवान और फकर जमान। क्या ये रिस्क लेंगे, ये वाला क्या ये चीज करेंगे, क्योंकि फकर को इन्होंने 4 कर दिया था। अगर ये इसके साथ जाते हैं तो शायद इनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बाबर आजम 3 तब भी खेल रहे थे जब सैम अयूब को ओपन करवा रहे थे। तो बाबर आजम 3 हो जाए उस केस में। उस्मान खान, आजम खान में से शायद अगर किसी को पिक करना हो तो हो सकता है उस्मान खान के साथ अभी जाएं। इफ्तिकार, फकर की तरह आप इफ्तिकार को फिर भी बैक करोगे कि किसी बड़े मैच में, प्रेशर मैच में आपको परफॉर्मेंस करके देने। शादाब की भी फॉर्म नहीं लगी, बट देन आपके पास चॉइसेस नहीं है। शायद अबरार के ऑप्शन के पास आप जाओगे जब पूरे तरीके से शादाब फ्लॉप रहे। इमाद वसीम विद द बैट, विद द बॉल रिलाई करोगे 7वें नंबर पर वहां पर। फिर बॉलिंग ऑप्शन में इनके शाहीन, नसीम, हारिस और मोहम्मद आमिर हो सकता है एक साथ ही खेल जाएं, चारों के चारे फास्ट बॉलर्स। और देन शादाब और इमाद की भी बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास रहेगी।
अब सैम अयूब को क्या ही लेकर आते हैं देखना होगा। आजम खान का जो ऑफ लेट आपने देखा, पेस बॉलर्स उनके लिए स्ट्रगल रहेंगे। अब्बास अफरीदी एक रिजर्व पेसर रह जाएंगे। तो ये तो 1-11 है जो थोड़ा सा अगर ये करना चाहें तो फिर टी20 वर्ल्ड कप में बेहतर कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ क्या लग रहा है, जो कि गलत एक तरीके से पाकिस्तान ने शायद एक स्ट्रेटेजी अपनाई जहां पर फकर 4 हो चुके हैं, वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि सैम अयूब को अगर इनको करना ही है तो आई थिंक ये वो स्टेज है कि बैक करें। सीपीएल में सैम अयूब की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही थी, तो रिजवान और सैम अयूब जो इनका फॉर्मूला है, बट इसमें फकर जमान 4 हो जा रहे हैं, वो एक नुकसान रहेगा। बाबर 3 है, इफ्तिकार, शदाब, बाकी का ऑर्डर सेम है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप लग रहा होगा कि 6 पर शदाब, 7 पर इमाद, बाकी की बॉलिंग, बट जो रिजर्व में आपको जो नजर आ रहा है, आजम खान पर उस तरीके से भरोसा नहीं कर सकते आप। उस्मान खान ने एक पारी जरूर अच्छी खेली, बट क्या उस्मान खान बड़ी स्टेज के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं? तो सबसे बड़ा सरदर्द है प्लेइंग 11 बनाना बाबर आजम के लिए, और आप भी शायद, और जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस भी हैं उनके लिए भी चैलेंज ये रहेगा। और आप चाहो तो अलग अलग इनकी 5 प्लेइंग 11 बना सकते हो जहां पर बैटिंग ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन नजरें यही रहेंगी कि बाबर आजम एक अच्छे खिलाड़ी और एक मैच विनर होना, अपनी टीम को जितवाना, वो बाबर आजम का इम्तिहान है। क्या बाबर आजम कर पाएंगे, इसी पर नजरें रहेंगी। तो ये पाकिस्तान का प्रीव्यू था। इंडिया का इन डिटेल प्रीव्यू अब लेकर आएंगे और प्रैक्टिस मैच भी, सारी अपडेट्स आपको यहां पर मिलेंगे। इसलिए लाइक कर लीजिए, शेयर भी करें ये वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।